हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं प्रवीण, आपका केमिस्ट्री एजुकेटर। फिर से केमिस्ट्री पढ़ाने के लिए हाजिर हूं और आपका स्वागत करता हूं बच्चों हमारे क्यूट से चैनल में जिसका नाम है CUET मॉक। पढ़ाई कर रहे हो अच्छे से? जी हाँ, मुझे यकीन है कि आप पढ़ाई कर रहे हो। और बच्चों, आपको मालूम है कि हम कर रहे हैं चैप्टर सॉल्यूशंस। आज की क्लास लेकर मैं हाजिर हूँ। पिछली क्लास में बच्चों हमने जाना था राउट्स लॉ के बारे में, वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड सॉल्यूशंस के बारे में। कौन से फैक्टर्स थे बच्चों जो वेपर प्रेशर को, किसके वेपर प्रेशर को, लिक्विड सॉल्यूशन के वेपर प्रेशर को जो अफेक्ट कर रहे थे साहब, उन फैक्टर्स के बारे में पढ़ा था। राउट्स लॉ किन सॉल्यूशन पर एप्लीकेबल था? लिक्विड सॉल्यूशंस पर। लिक्विड सॉल्यूशंस में एक बार बच्चों वोलाटाइल सॉल्यूट लिया था, एक बार नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट लिया था। एप्लीकेशंस भी हमने की थी, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स भी की थी। और आपको याद होगा कि लास्ट में आपके लिए सवाल छोड़कर गया था मैं। क्या बेटा वो सवाल कर लिया आपने? अब बोलोगे हाँ जी सर कर लिए। ठीक है, तो आज वहीं से बेटा हम शुरू करेंगे। और मैं आपको बता दूं कि आज की क्लास भी इम्पॉर्टेंट होगी, क्योंकि आज मैं आपको पढ़ाऊंगा आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशंस के बारे में। कैसे? आइडियल एंड नॉन आइडियल। आइडियल यानी कि बिल्कुल आदर्श, बिल्कुल एकदम बेस्ट जो हो सकती है चीज, आदर्श चीज। और नॉन आइडियल सॉल्यूशंस, उनकी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं बच्चों, वो सब कुछ जानेंगे। पेन पेपर निकाल लो, माउस छोड़ दो, मोबाइल पकड़ा हुआ है तो रख लो, ईयरफोन्स लगा लो। पूरी कंसंट्रेशन के साथ हम शुरू करने जा रहे हैं आज की क्लास। शुरू करें। आज है बच्चों लेक्चर नंबर 8। इसका मतलब 7 लेक्चर। अगर आप में से कोई ऐसा है जो अभी अभी इस चैनल पर आया है, जिसने ये वीडियो लेक्चर ओपन किया है, तो बेटा पिछले जो 7 लेक्चर मिस हुए हैं वो भी आप ज़रूर इस वीडियो के बाद वो भी कवर कर लेना, क्योंकि सब चीज़ ज़रूरी है। मोटो याद है बेटा? धुआं उड़ा देंगे, धुआं उड़ा देंगे, ऐसे पढ़ेंगे केमिस्ट्री आसान बना देंगे। तो इसी उद्देश्य के साथ आज की क्लास करते हैं शुरू। और जहां पर छोड़ा था वहीं से बेटा शुरू करेंगे। क्या आपको दी गई थी प्रैक्टिस प्रॉब्लम? पहली जो प्रैक्टिस प्रॉब्लम थी वो जल्दी से भाग कर देंगे। ऑप्शन कितनी जल्दी आपकी स्क्रीन पर भाग भाग के आ गए। सवाल पढ़ते हैं। सवाल में बेटा आपको नजर आ रहा है कि वेपर प्रेशर दिया गया था 2 लिक्विड्स का, एक P एक Q। कितना दिया गया था? 140 एंड 80 टॉर रिस्पेक्टिवली। ठीक, इनकी प्योर स्टेट का वेपर प्रेशर दिया गया था बेटा आपको। यू हैव टू फाइंड द टोटल प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। अगर सॉल्यूशन को कैसे बनाया गया है, 3 मोल्स P के और 2 मोल्स Q के, तो ऐसे सॉल्यूशन का टोटल वेपर प्रेशर क्या होगा साहब? आप लोगों में से मोस्टली बच्चों ने, जिन्होंने लेक्चर अच्छे से देखा था राउट्स लॉ वाला, वो उन लोगों ने ये सवाल कर लिया होगा। सवाल की स्टेटमेंट नज़र आ गई, पढ़ ली हमने अच्छे से। क्या क्या इन्फॉर्मेशन दी हुई है लिख लें। 2 कंपोनेंट्स हैं बेटा सॉल्यूशन में। यहाँ से शुरू करूँ। 2 कंपोनेंट्स हैं। P0, P कितना दिया हुआ है? P0 देखो स्क्रीन पे 140। ये इसका प्योर स्टेट वाला है 140 टॉर। ठीक है, ठीक है। उसके बाद आपको दिया हुआ है P0Q। P0Q कितना दिया हुआ है बच्चों? P0Q दिया हुआ है 80 टॉर। क्लियर? ये 2 चीजें गिवन है। ठीक है, अब सॉल्यूशन कैसे बनाया जा रहा है? सॉल्यूशन बनाया जा रहा है 3 मोल्स P के हैं और 2 मोल्स Q के हैं बेटा। ठीक है, तो इनकी मोल फ्रैक्शन तो निकालनी पड़ेगी ना। मोल फ्रैक्शन निकाल लेते हैं P की मोल फ्रैक्शन निकालने के लिए फॉर्मूला क्या है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ P अपॉन में टोटल मोल्स। बेटा टोटल मोल्स क्या है? टोटल मोल्स हैं P के मोल्स और Q के मोल्स। ठीक, वैल्यू पुट कर दें। ठीक, तो वैल्यू डाल दो बेटा। वैल्यू P के कितने मोल्स बोले हैं? 3 मोल्स। हम पता कर रहे हैं मोल फ्रैक्शन ऑफ P अपॉन में 3, और Q के कितने मोल्स दिए हैं क्वेश्चन में? 2 मोल्स। ठीक, तो आंसर आ गया 3/5। दिस इज द मोल फ्रैक्शन ऑफ P। क्लियर? अब
Q की मोल फ्रैक्शन पता करनी है बेटा। Q की मोल फ्रैक्शन कैसे पता लगेगी? आपको पता है कि दो कंपोनेंट्स की मोल फ्रैक्शन का सम क्या होता है? 1। अगर दो का सम 1 होता है साहब, तो अगर 1 एक की वैल्यू 3/5 आ जाए तो दूसरे की वैल्यू 2/5 आएगी। इजी है। तो हमने क्या कर लिया है, हमने मोल फ्रैक्शन भी पता कर लिया बेटा। हमें प्योर स्टेट वाला तो दिया हुआ ही था, बस अब तो सॉल्यूशन का निकालना है। तो सॉल्यूशन के लिए फॉर्मूला क्या होता है? पीटी होता है पी नॉट इंटू, पी नॉट किसका? पी का, इंटू मोल फ्रैक्शन पी की, प्लस पी नॉट क्यू का इंटू मोल फ्रैक्शन किसकी? क्यू की। ठीक है साहब? ठीक, वैल्यू पुट कर दें। 140 इंटू बेटा 3/5 प्लस 80 इंटू 2/5। क्लियर? इसको कट कर देंगे। 5 2 जा 10, 4 बचा 40, 5 8 जा 40, और 85 में 16 के टेबल पर आता है। तो 28 3 जा हो गया बेटा 84, एंड 16 2 जा 32, 4 और 2 6, 8 और 3 11, 116 टॉर किस ऑप्शन में नजर आ रहा है बेटा? ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। आसान सवाल था। हमें मोल फ्रैक्शन प्योर स्टेट में दी हुई थी बेटा, हमने मोल्स की मदद से हमने क्या निकाल लिया? प्योर स्टेट का वेपर प्रेशर पता था, मोल फ्रैक्शन निकाल ली, पुट कर दिया, आंसर आ गया। इजी था, हलवा सवाल बिल्कुल। जिनको दिक्कत आई होगी उनको अब जरूर समझ में आ गया होगा। नोट डाउन कर लो बेटा, साथ के साथ आई होप नोट डाउन कर लिया है। तो अभी इस सवाल को किया जाए रब, ताकि अगले सवाल पर बढ़े हम। क्योंकि बेटा सवाल मैंने आपको बता रहा है, क्या बताया मैंने आपको? क्या बताया साहब? मैंने आपको ये बताया कि सवाल जितने सवाल हम करते हैं उससे हमारे ही कंसेप्ट जो है वो हो जाते हैं स्ट्रॉन्ग। तो टू स्ट्रॉन्ग करने हैं, कंसेप्ट सारे ही स्ट्रॉन्ग करने हैं। ठीक है बेटा? ठीक, साफ हो गया क्या? साफ हो गया क्या? हाँ, मन नहीं मानता मेरा, मान लिया मन ने। चलो अगला सवाल देखो बच्चों। अगला सवाल आपको जो दिया गया था वो आपकी स्क्रीन पर है। अब सवाल क्या है कि आपको 100 ग्राम ऑफ लिक्विड ए गिवन था, ओके, उसका मोलर मास था 200 ग्राम्स पर मोल। इसको डिसॉल्व किया गया था 1000 ग्राम ऑफ लिक्विड बी में। ध्यान स्टेटमेंट में होना चाहिए, क्योंकि अगर स्टेटमेंट अच्छे से नहीं समझी क्या सवाल सॉल्व होगा? नहीं होगा। लिक्विड बी का मोलर मास 500 ग्राम्स पर मोल। आपको वेपर प्रेशर दिया गया था प्योर लिक्विड का बी वाला कितना? 500 टॉर साहब। और सॉल्यूशन का टोटल प्रेशर गिवन था 475 टॉर, एंड यू हैव टू कैलकुलेट द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड ए, यानी कि बेटा पी नॉट ए पता करना है इस सवाल में। तो सबसे पहले तो हम जो राउट्स लॉ हमने सीखा है उसका एक्सप्रेशन लिख लेते हैं। ठीक, यहाँ पे लिखते हैं पी टी। हमने क्या सीखा है कि पी नॉट ए इंटू मोल फ्रैक्शन ए प्लस पी नॉट बी इंटू मोल फ्रैक्शन बी। ठीक, अब क्वेश्चन में हमें ये पता करना है, क्या पता करना है? ये वाला, ये हमें गिवन नहीं है। ठीक है, ये हम पता कर लेंगे। ठीक, हमें पीटी मालूम है, पीटी मालूम है। पीटी कितना है? पीटी कितना है? पीटी है साहब 475 टॉर। सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर दिया हुआ है आपको। पी नॉट बी भी गिवन है क्या? पी नॉट बी भी गिवन है साहब। पी नॉट बी सवाल में पढ़ो कितना है? पी नॉट बी है 500 टॉर साहब, 500। ये हमें मालूम नहीं है, इसको एज इट इज रख लेते हैं पी नॉट ए। अब बची क्या? ये दोनों वैल्यूज बेटा, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, मोल फ्रैक्शन ऑफ बी। ये कैलकुलेट करने के लिए हमें देखना पड़ेगा सवाल में ए और बी कितना कितना दिया हुआ है। सवाल अगर आप पढ़ोगे तो आपको नजर आएगा कि 100 ग्राम्स लिक्विड ए का है, ठीक, और उसका मोलर मास है 200। क्या मैं नंबर ऑफ मोल्स निकाल लूं? इस तरफ निकाल लेता हूं मोल्स, इस तरफ, फिर वहां पे पुट कर देंगे, सवाल झट से सॉल्व हो जाएगा। नंबर ऑफ मोल्स हम ए के निकाल लेते हैं। गिवन मास कितना है? 100, ठीक, और मोलर मास कितना बेटा? 200।
1/2, नंबर ऑफ मोल्स आ गए 0.5। नंबर ऑफ मोल्स और किसके निकाल लेते हैं, और बी के। बी कितना गिवन है क्वेश्चन में, 1000 ग्राम। ओके, गिवन मास। मोलर मास कितना गिवन है, 500 ग्राम्स। 2 जीरो कट गए, इसके मोल्स आ गए 5 2 जा 10। क्या समझ में आ रही है बात बेटा? तो Na और Nb आ चुका है साहब। अब आपको मोल फ्रैक्शन निकालनी है, और मोल फ्रैक्शन का फॉर्मूला का ये निकालना है, तो नंबर ऑफ मोल्स ए के अपॉन में क्या आएगा, टोटल मोल्स। क्लियर? पुट करो वैल्यू, क्या आए थे ए के मोल्स 0.5 अपॉन में 2 + 0.5 कितना हो जाएगा 2.5। पॉइंट से पॉइंट मर गया, 5/25, दिस इज 1/5। क्लियर? इतनी बात समझ में आ रही है? 1/5 अगर ये आ गया है बेटा, तो ये कितना आएगा 4/5, क्योंकि इनका सम क्या होना चाहिए, क्या होना चाहिए, बोलो बोलो, 1 होना चाहिए। ठीक, वैल्यू आ चुकी है बेटा, पुट कर देते हैं। काई ए की वैल्यू 1/5 रख दो, काई बी की वैल्यू 4/5 पुट करो। ठीक है, इसको हम काट सकते हैं किस पर, 100 पे। 5 ने 500 को कट कर दिया, 100 × 4 हो गया, ये आ गया 475 इज इक्वल्स टू P0A अपॉन में 5 प्लस 100 × 4 बेटा 400। इस तरफ आया तो क्या हो गया, वो माइनस हो गया ना। 475 में से 400 हो गया है, माइनस P0A/5 बचा कितना 75 इज इक्वल्स टू P0A/5 क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो 5 5 जा 25, 7 5 जा 35 प्लस 3 35 प्लस 2 37, तो 375 टॉर। दिस इज द करेक्ट आंसर। और ये है वेपर प्रेशर ए का प्योर स्टेट में। किस ऑप्शन में नजर आ रहा है आपको, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। आसान सवाल था। तो बच्चों, राउट्स लॉ क्यों इंपॉर्टेंट है न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, समझ में आ गई ना चीजें? तो नोट डाउन आपने कर लिया होगा सवाल। अब मैं कर रहा हूं इसको रब, ताकि हम आज की क्लास शुरू करें। ठीक, और आज की क्लास मैंने आपको बताया है कि वो भी इम्पोर्टेंट है। आज हम पढ़ेंगे बेटा आइडियल सॉल्यूशंस और नॉन आइडियल सॉल्यूशंस के बारे में। राउट्स लॉ का जिक्र उसमें भी होगा। मैंने आपको उसी दिन बताया था कि राउट्स लॉ जो है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जो है वो टॉपिक है, और उसको हम काफ़ी अच्छे से सीखेंगे। राउट्स लॉ के बाद आइडियल सॉल्यूशन, नॉन आइडियल सॉल्यूशंस, आज के ये हमारे होंगे टॉपिक्स। ये हो गया है बोर्ड रब। आगे से मुझे ये लगता है कि जब मैं बोर्ड रब करूँगा तो आपको कुछ ना कुछ गुनगुना के सुना दिया करूँगा, आपका एंटरटेनमेंट भी हो जाया करेगा साहब। ठीक, तो गुनगुनाना चालू करना पड़ेगा। चलिए, तो बेटा क्लास आगे बढ़ाते हैं और हम देखते हैं कि आज हमें पढ़ना है आइडियल सॉल्यूशन के बारे में। आइडियल सॉल्यूशन होता क्या है, जाना जाए जाना जाए जाना जाए जाना जाए। सबसे पहली बात इम्पॉर्टेंट, एक एक पॉइंट होगा, पेन पेपर लेकर नोट डाउन जरूर करना है। क्लियर? पढ़ना शुरू करें। सॉल्यूशन जो ओबे करे राउट्स लॉ को at all compositions of solute and solvent and at all temperature, उसको हम कहते हैं आइडियल सॉल्यूशन। किसका आदर करे, किसकी आज्ञा माने, राउट्स लॉ की, उसको नियम को ओबे करे, फॉलो करे। कब करे साहब, कब करे? at all compositions of solute and solvent। ये नहीं है कि आपको ये बता दिया गया कि भैया 50 ग्राम तो सॉल्यूट लेना ही पड़ेगा, 500 ग्राम सॉल्वेंट लेना ही पड़ेगा, तभी राउट्स लॉ फॉलो होगा ना। एट ऑल कंपोजिशन, जो मर्जी कंपोजिशन हो, सॉल्यूट चाहे थुड़की सा हो, थुड़की सा, तब भी वो राउट्स लॉ को फॉलो करे। और अगर कुछ भी कंपोजिशन हो, और टेम्परेचर से भी फर्क नहीं पड़ना चाहिए। टेम्परेचर बेटा जो भी हो,
चाहे कम हो ज़्यादा हो, जितना मर्जी टेम्परेचर हो, सभी टेम्परेचर पर अगर जो सॉल्यूशन राउट्स लॉ को फॉलो करे, उसको ओबे करे, उसी सॉल्यूशन को कहते हैं आइडियल सॉल्यूशन, बिल्कुल आदर्श। क्लियर? पॉइंट समझ में आया? आगे देखो अगली बात इसके बारे में। फॉर एन आइडियल सॉल्यूशन बेटा कौन सी इंटरेक्शंस की बात हो रही है? सॉल्वेंट सॉल्वेंट इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन, सॉल्वेंट सॉल्वेंट इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन, ज़्यादा ही हो गया। अब देख लो कौन सी अट्रैक्शंस, इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन, वो भी सॉल्वेंट सॉल्वेंट वाली साहब, वो। और दूसरी कौन सी? सॉल्यूट सॉल्यूट वाली, वो कैसी होनी चाहिए? सेम। किसके जैसी? सॉल्वेंट सॉल्यूट जैसी बेटा, सॉल्वेंट सॉल्यूट। अब आपको ये मालूम तो है ही कि सॉल्यूशन अगर है, एक सॉल्यूशन है अगर, तो उसमें फर्ज करो कि दो चीजें हैं, दो चीजें हैं, ठीक। ये मान लेते हैं कि इसमें मौजूद है पानी, पानी, और इसमें मौजूद है दारू, खुश नहीं होना, अल्कोहल, ठीक। तो एक में है वाटर, एक में है अल्कोहल, दोनों ही लिक्विड है बेटा। तो क्वांटिटी से बता पाओगे कि कौन सॉल्यूट कौन सॉल्वेंट। फर्ज करो कि इन दोनों को मिलाकर मैंने एक सॉल्यूशन तैयार कर दिया। क्या तैयार कर दिया? एक सॉल्यूशन। इसमें दोनों चीज़ें हैं, इसमें वाटर भी है, इसमें अल्कोहल भी है। मैं क्वांटिटी लिख देता हूँ कि 20 ml इसमें अल्कोहल है और 80 ml इसमें पानी है, ठीक। सॉल्यूट और सॉल्वेंट मालूम पड़ गया। सॉल्यूट कौन हुआ बेटा? फिर अल्कोहल। वाटर कौन हुआ? सॉल्वेंट। ये हुआ हमारा सॉल्यूट, वाटर हुआ हमारा सॉल्वेंट। क्या बात समझ में आ रही है? अब बेटा जब पहले सिर्फ पानी था तो इसमें जो मॉलिक्यूल्स थे वो सिर्फ किसके प्रेजेंट थे? वाटर के। जब अल्कोहल अकेला था तो इसमें सारे मॉलिक्यूल्स किसके थे? अल्कोहल के। इनके बीच में जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रही है, ये दो मॉलिक्यूल्स को कंसीडर करो, इनके बीच में जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रही है वो क्या कहलाएगी? वो क्या कहलाएगी? वो कहलाएगी सॉल्वेंट सॉल्वेंट इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन। क्या कहलाएगी? सॉल्वेंट सॉल्वेंट इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन, क्योंकि दो सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स के बीच में लग रही है। इसके बीच में जो लगेगी वो कहलाएगी सॉल्यूट सॉल्यूट इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन, ठीक। बेसिक चीज है, समझ में आ रही? अब जो कुछ ये थी, अगर वही कुछ यहां पर देखने को मिल जाए, किसके बीच में? सॉल्यूट और सॉल्वेंट के बीच में जो इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शंस हों वो बिल्कुल सेम हो, जैसे कि पानी अपने जैसे साथी को ढूंढकर खुश था, पानी पानी। अल्कोहल अपने जैसे साथी को ढूंढकर खुश था, अल्कोहल अल्कोहल। जब दोनों आपस में मिले तब भी दोनों बॉक्सिंग कर रहे थे, ये भी बॉक्सिंग, ये भी बॉक्सिंग, ये भी बॉक्सिंग, एक जैसे लड़ाकू। इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन कैसी? सेम। तो हम कहेंगे सॉल्यूशन आइडियल सॉल्यूशन। समझ में आ गई बात? अगली बात पढ़ते हैं, अगली बात पढ़ते हैं साहब। अगली बात देखो, एट मॉलिक्यूलर लेवल आइडियल बिहेवियर को हम एक्सप्लेन कर सकते हैं दो कंपोनेंट्स के बेसिस पर। एक को बोल दो ए और एक को बोल दो बी। एक को बोल दो ए सॉल्वेंट बेटा ए, चाहे सॉल्यूट ए, पर एक को बोलोगे ए तो दूसरे को बोलोगे बी। क्या बात समझ में आई है? आगे चलते हैं, रैप नहीं पढ़ाई। इफ द इंटरन्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन ए इन प्योर कंपोनेंट्स
और BB के बीच में वो बिल्कुल सेम होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए। किसके बीच में? AB। तब हम कहेंगे इट विल लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ आइडियल सॉल्यूशन। इट विल लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ किसका? आइडियल सॉल्यूशन बेटा, आइडियल। कब बन रहा है? जब दो कंपोनेंट स्क्रीन पे नजर आ रहा है ना, दो कंपोनेंट्स। उसने बोला कि सॉल्यूट को बोल दो A, सॉल्वेंट को बोल दो B। तो जो सॉल्वेंट इंटरेक्शन है वो हो गई BB इंटरेक्शन, जो सॉल्यूट इंटरेक्शन है वो हो गई AA इंटरेक्शन। अगर AA और BB बिल्कुल सेम है किसके? AB। इनको मिलाने के बावजूद भी इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सेम है साहब। इसका मतलब सॉल्यूशन आइडियल सॉल्यूशन है। क्लियर बात? क्लियर? ठीक है, तो अब हम चलते हैं आगे और देखते हैं कि अब हमें क्या पढ़ना है। अब हमें पढ़ना है बेटा कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ आइडियल सॉल्यूशन। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ आइडियल सॉल्यूशन पढ़ें। क्या मैं ये रब कर दूं? ठीक है, ये मैं कर रहा हूं रब। अब हम पढ़ेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स कि इनकी विशेषताएं क्या क्या है। आइडियल सॉल्यूशन क्या होता है? मालूम पड़ गया। ये सॉल्यूशन को छोड़ देते हैं बेटा। ठीक, आइडियल सॉल्यूशन हमें मालूम पड़ चुका है। ओके, तो इसमें सबसे पहली कैरेक्टरिस्टिक क्या है कि ये राउट्स लॉ को ओबे करेंगी। कौन से सॉल्यूशन राउट्स लॉ को ओबे करेंगे? राउट्स लॉ को ओबे करेंगे बेटा आइडियल सॉल्यूशन। ठीक, इसका मतलब राउट्स लॉ की स्टेटमेंट क्या थी? राउट्स लॉ की स्टेटमेंट थी कि P नॉट A जो है, P नॉट A कौन सॉल्यूट। तो P नॉट A इंटू का ये दिस शुड बी इक्वल टू PA। ये है राउट्स लॉ कि ये होना ही चाहिए। पार्शियल वेपर प्रेशर must be equal to vapor pressure of pure component multiply mole fraction। एंड यही चीज सॉल्वेंट पर भी अप्लाई होनी चाहिए बेटा। पहली कैरेक्टरिस्टिक याद रहेगी, P नॉट A काई A और P नॉट B काई B PA और PB के इक्वल होंगे। क्लियर? आगे डेल्टा H ऑफ मिक्सिंग। डेल्टा H ऑफ मिक्सिंग वो क्या है? 0। यानी कि ना तो हीट, स्क्रीन पे ध्यान रखो, बहुत इंपॉर्टेंट चीजें स्टार्ट हो गई हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ सकता है इनमें से। ना तो हीट एब्जॉर्ब होगी ना ही हीट इवॉल्व होगी। कब? ड्यूरिंग मिक्सिंग। मिक्स किसको कर रहे थे? सॉल्यूट को और सॉल्वेंट को। तो इनको बेटा जब मिक्स कर रहे हैं तो ना तो हीट एब्जॉर्ब होगी ना ही हीट रिलीज होगी। अगर ऐसा कुछ नहीं हो रहा है तो हम कहेंगे सॉल्यूशन आइडियल है। डेल्टा H यानी कि एंथैल्पी ऑन मिक्सिंग ऑफ कंपोनेंट्स क्या होना चाहिए? 0। डेल्टा H ऑफ मिक्सिंग अगर 0 है तो हम कहेंगे कि सॉल्यूशन आइडियल है। क्लियर? थर्ड कैरेक्टरिस्टिक आ गई है बेटा डेल्टा V ऑफ मिक्सिंग, वो भी 0। यानी कि कोई चेंज देखने को ना मिले। किसमें? वॉल्यूम में वॉल्यूम में बेटा कोई चेंज देखने को अगर ना मिले, ना तो एक्सपेंशन हो ना ही बेटा कॉन्ट्रैक्शन हो, ना तो सॉल्यूशन का वॉल्यूम बढ़ जाए। कब? जब सॉल्यूट और सॉल्वेंट को मिक्स कर रहे हैं, ना तो सॉल्यूशन एक्सपेंड हो जाए ना ही सॉल्यूशन कंप्रेस हो जाए, ना कॉन्ट्रैक्शन हो ना एक्सपेंशन हो मिक्स होने पर, तब हम कहते हैं सॉल्यूशन कैसा है? आइडियल सॉल्यूशन। डेल्टा V ऑफ मिक्सिंग ऑन कंपोनेंट्स शुड बी इक्वल टू 0। ये है कैरेक्टरिस्टिक्स। बात समझ में आ रही है? नीचे वाली ये चीजें रब कर दो। क्लियर? तीनों कैरेक्टरिस्टिक्स समझ में आ गई हैं बेटा। आगे चलते हैं, ये करते हैं रब और देखते हैं कि आगे इसमें हमें और क्या पढ़ने को मिलेगा। ठीक, इसको किया जाए रब।
आज से ही शुरू करते गुनगुनाना। ये रब कर रहा हूँ। चलो देखो, कुछ सॉल्यूशंस क्या होते हैं नियरली आइडियल बेटा, नियरली आइडियल होते हैं, उनका बिहेवियर बिल्कुल आइडियल जैसा ही होता है, और जो सब्सटेंसेस के स्ट्रक्चर सिमिलर होते हैं, पोलैरिटी सिमिलर होती है, वही बना पाते हैं आइडियल सॉल्यूशंस। क्या सेम होना मांगता है? स्ट्रक्चर और पोलैरिटीज। तो अगर ये दो चीजें सेम होंगी तो आइडियल नहीं, कैसा बन रहा है? नियरली आइडियल सॉल्यूशन। नियरली आइडियल, कंप्लीटली नहीं, नियरली आइडियल। फिर याद दिला दूं, और एग्जाम्पल हम देखते हैं, बारी बारी एग्जाम्पल, ये भाग भाग के एक एक करके, भाग भाग के तो नहीं, थोड़ा स्लो बट आ तो गए। एक एक करके एग्जाम्पल देखते हैं, उनके स्ट्रक्चर देखेंगे बोर्ड पर कि क्या वाकई सिमिलर स्ट्रक्चर है। सबसे पहले है बेटा बेंजीन एंड टॉलीन। स्ट्रक्चर्स देखे जाए इनके, बेंजीन एंड टॉलीन। बेंजीन अगर हम बनाएं तो हम जानते हैं C6H6, ठीक है ना। यहाँ पर हर जगह क्या मौजूद है? एक एक हाइड्रोजन, दिस इज बेंजीन। और अगर आप देखोगे टॉलीन का फॉर्मूला, टॉलीन का स्ट्रक्चर, तो उसमें आपको ये फर्क नजर आएगा कि एक H हटकर उसकी जगह क्या आ गया है? CH3 ग्रुप बेटा, CH3 ग्रुप। तो ऑलमोस्ट सिमिलर स्ट्रक्चर, इसलिए ये क्या बना रहे हैं? नियरली आइडियल सॉल्यूशन साहब, ठीक। ऐसे ही आप देखो N हेक्सेन, N हेप्टेन, सिर्फ CH2 का डिफरेंस है, सिर्फ CH2 का डिफरेंस बना दिया जाए यहाँ पर। हेक्सेन का मतलब CH3 से चालू करेंगे, CH2 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 CH2, कितने हो गए? 1 2 3 4 5, खत्म कर दो CH3। ये क्या है? दिस इज N हेक्सेन। हेप्टेन बनाना है तो CH3 से चालू किए, CH2 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 CH2, चुई चुई की आवाज, और अब खत्म कर दिया, N हेप्टेन बेटा। क्या बात समझ में आ रही है? तो ऑलमोस्ट जिनके स्ट्रक्चर सिमिलर हों और पोलैरिटी सेम हो, वो फॉर्म करते हैं आइडियल सॉल्यूशंस। क्लियर है? अभी अगला एग्जांपल देखो, क्लोरोबेंजीन ब्रोमोबेंजीन, क्लोरोबेंजीन एंड ब्रोमोबेंजीन। इसको यहीं पे कर दे, इसको कर दें रब, इसको H को हटाओ, H हटाया, इधर से मैंने CH3 हटाया बेटा, ठीक। H हटा दिया और CH3 हटा दिया, एक पर क्लोरोबेंजीन, एक पर ब्रोमोबेंजीन, दोनों एक ही ग्रुप्स के तो हैं, पोलैरिटी तो सेम है, ठीक है ना। तो ऐसे सॉल्यूशंस आइडियल सॉल्यूशन बन सकते हैं जब स्ट्रक्चर ऑलमोस्ट, पोलैरिटी ऑलमोस्ट। फिर याद दिला रहा हूं, अगला एग्जांपल CCl4 SiCl4, कार्बन एंड सिलिकॉन एक ही ग्रुप के हैं, ग्रुप नंबर 14। तो कार्बन CCl4, ठीक। सिमिलरली Si, उसके साथ भी ये चीज देखने को मिल सकती है, टेट्रावेलेंसी ये भी शो करता है, सिलिकॉन भी। क्लियर? उसके बाद लास्ट में बचा बेटा इथाइल क्लोराइड, इथाइल ब्रोमाइड, इथाइल क्लोराइड। तो इथाइल ब्रोमाइड, इसमें भी आइडियल सॉल्यूशन, नियरली आइडियल सॉल्यूशन बन सकता है। इथाइल ग्रुप Cl और इथाइल ग्रुप के साथ Br, इथाइल ब्रोमाइड, ठीक ठीक। तो आपको ये मालूम पड़ गया कि कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या होती हैं बेटा, वो हमने देख ली। जितने एग्जाम्पल्स आपकी स्क्रीन पर आ रहे थे बेटा, उन सब के स्ट्रक्चर्स हमने बनाकर देखे कि वाकई यार की सिमिलर स्ट्रक्चर है ऑलमोस्ट, और पोलैरिटीज वो सेम है, इसलिए हम कह रहे हैं कि ये नियरली आइडियल सॉल्यूशंस बना देंगे बेटा। क्लियर है बात? एकदम आगे बढ़ें, किताब का अगला पन्ना खोलते हैं और अब हमें पढ़ना है नॉन आइडियल सॉल्यूशंस के बारे में। क्या ये रब कर दूं इसके एग्जांपल्स? ठीक है, इसके एग्जांपल्स कर दिए जाएं रब। रीजन आप पूछोगे तो मैं बोलूंगा कि
एग्जाम्पल्स क्या नॉन आइडियल सॉल्यूशंस के नहीं पढ़ेंगे? देखते हैं पढ़ेंगे कि नहीं पढ़ेंगे। मैं क्यों पहले ही रिवील करूं कि पढ़ेंगे या नहीं पढ़ेंगे? मैं रिवील नहीं करूंगा, हाँ 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 मैं रिवील अभी नहीं करूंगा। खैर, नॉन आइडियल सॉल्यूशंस, उनके बारे में पढ़ते हैं। नॉन आइडियल सॉल्यूशंस के बारे में बेटा, उनके बारे में सबसे पहली बात जो आपको मालूम होनी चाहिए, और वो कॉमन सेंस भी है, क्या है कि वो सॉल्यूशंस जो डेविएट करें, आइडियल बिहेवियर ना दिखाएं, आदर्शवादी ना बने। आइडियल बिहेवियर ये था, वो ऐसे से चल रहे थे, वो डेविएट कर गए, दे डेविएट फ्रॉम आइडियल बिहेवियर एंड आर कॉल्ड नॉन आइडियल। और साथ में क्या लिखा है, साथ में क्या लिखा है बेटा, रियल सॉल्यूशन। रियल का मतलब समझ में आ रहा है, असल में यही तो है। रियल का मतलब क्या, रियलिटी चेक। तो मोस्टली जो सॉल्यूशंस एग्जिस्ट करते हैं, जो हम खुद फॉर्म करते हैं, वो सब के सब नॉन आइडियल यानी कि रियल सॉल्यूशन होते हैं। क्लियर? अब देखते हैं कि इसके लिए हमें क्या मालूम होना चाहिए कि अगर रियल सॉल्यूशन है तो उसमें सॉल्वेंट सॉल्वेंट के बीच में जो इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन है और सॉल्यूट के बीच में जो इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन है, वो इस बार सेम नहीं होगी। क्या होगी? डिफरेंट होगी। किससे? सॉल्यूट सॉल्वेंट वाली इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन से। क्या बेटा आपको याद है अभी हमने यहां से क्या रब कर दिया, ए को हमने माना था सॉल्यूट, बी को हमने माना था सॉल्वेंट। जब ए के मॉलिक्यूल्स आपस में खुश थे साहब, तो वो ए इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन शो कर रहे थे। जब बी आपस में अकेले थे तो वो बी इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन सॉल्वेंट वाली शो कर रहे थे। जब आपस में ये दोनों मिक्स हुए तो इंटरेक्शन स्टार्ट हुई ए बी। जैसी ये है वैसी ये नहीं होगी। अगर नहीं होगी, डिफरेंट होगी, तभी तो हम बोलेंगे कि सॉल्यूशन कैसा है, नॉन आइडियल। अगर सेम ही हो गई तो ये भी तो आइडियल हो गया। इसको तो क्या करना है, इसको तो आइडियल बिहेवियर से डेविएट करना है। ठीक, समझ में आ गई बात? आगे देखो बेटा, अगले पॉइंट में हम जानते हैं कि कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या है, किसकी? नॉन आइडियल सॉल्यूशन की। क्योंकि बेसिक डिफरेंस हमने सिंपल सी एक चीज के बेसिस पर उसको अलग कर दिया। उसमें ए बी बी सेम था, ए बी, इसमें ए बी बी सेम नहीं है बी ए बी से। ठीक, आगे चलते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स क्योंकि हमने पहले आइडियल सॉल्यूशन की देख ली है। नॉन आइडियल सॉल्यूशन, सबसे पहली कैरेक्टरिस्टिक, आइडियल राउट्स लॉ को ओबे करते थे, उसका आदर करते थे, उसका सत्कार करते थे। नॉन आइडियल सॉल्यूशन बोले कौन राउट्स लॉ, हम नहीं मानता राउट्स लॉ क्या है, तो राउट्स लॉ को वो फॉलो नहीं करेंगे, तो यहाँ पर अपन क्या लगा देंगे, नॉट इक्वल का साइन बेटा। तो पार्शियल वेपर प्रेशर पी नॉट ए काई ए के इक्वल नहीं होगा, ए का पी बी इसके इक्वल नहीं होगा। बस राउट्स लॉ को फॉलो करना उन्होंने छोड़ दिया। ठीक, अगली कैरेक्टरिस्टिक देखो, डेल्टा एच ऑफ मिक्सिंग इज नॉट इक्वल टू 0। इसका मतलब सॉल्यूशन या तो हीट एब्जॉर्ब कर लेगा या फिर हीट रिलीज करेगा, कुछ भी हो सकता है। यहां पर क्या था, ना हीट एब्जॉर्ब ना हीट रिलीज, किसमें आइडियल में, बट हम बात कर रहे हैं नॉन आइडियल की। तो डेल्टा एच 0 के इक्वल तो नहीं होगा, या तो हीट एब्जॉर्ब करेगा या फिर हीट रिलीज करेगा, इसीलिए तो वो नॉन आइडियल है। तीसरी कैरेक्टरिस्टिक, डेल्टा वी ऑफ मिक्सिंग, यानी कि वॉल्यूम में जो चेंज हो रहा था आइडियल सॉल्यूशन के केस में वो 0 था, और यहां पर हम देखेंगे कि सॉल्यूशन या तो बेटा एक्सपेंड कर जाएगा या फिर कॉन्ट्रैक्ट कर जाएगा। कब? जब मिक्सिंग होगी,
किसकी ये सॉल्यूट और सॉल्वेंट की मिक्सिंग होगी तब वॉल्यूम में कुछ ना कुछ चेंज तो ज़रूर आएगा, या फिर वो एक्सपेंड हो जाएगा या फिर वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा, पर डेल्टा वी ऑफ मिक्सिंग ज़ीरो नहीं होगी, तभी वो कहलाएगा नॉन आइडियल सॉल्यूशन। क्लियर? तो आपको ये मालूम पड़ गया है कि नॉन आइडियल सॉल्यूशन क्या होते हैं, आइडियल सॉल्यूशन क्या होते हैं। बेटा अगला पन्ना खोला जाए, क्योंकि आगे आपको ये भी अब क्यूरियोसिटी आ गई होगी कि सर नॉन आइडियल में फिर आखिर होगा क्या। राउट्स लॉ को फॉलो नहीं करेंगे तो क्या वैल्यू इससे ग्रेटर देन का साइन लगेगा, क्या पार्शियल प्रेशर ज्यादा होगा या फिर लेस देन का साइन लगेगा, क्योंकि अगर बराबर नहीं है बेटा तो या तो वैल्यू बड़ी है या तो वैल्यू छोटी है। सिमिलरली या तो डेल्टा H 0 से बड़ा है या फिर डेल्टा H 0 से छोटा है। डेल्टा V ऑफ मिक्सिंग या तो 0 से बड़ा है या फिर 0 से छोटा है। ये सब कुछ पढ़ेंगे, सब कुछ पढ़ेंगे, पर आज नहीं अगली क्लास में पढ़ेंगे। नॉन आइडियल सॉल्यूशंस को और अच्छे से पढ़ेंगे, सारा उसमें से सारा पूरा निचोड़ निकाल लेंगे नॉन आइडियल सॉल्यूशंस का। आज सेक्शन आ चुका है बच्चों प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत अच्छा सेक्शन जो मुझे लगता है, जो कि आप लोगों के लिए भी मददगार रहता है कि आपने जो सीखा उसको आप देख पाते हो, एनालाइज कर पाते हो कि हमने आज कितने अच्छे से सीखा। पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर ये रहा, सवाल है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग आइडियल सॉल्यूशन इज फॉल्स। कौन सी स्टेटमेंट इसमें से आइडियल सॉल्यूशन के लिए सही नहीं है। पहली स्टेटमेंट, आइडियल सॉल्यूशन राउट्स लॉ को ओबे करते हैं क्या, देयर विल बी सम चेंज इन वॉल्यूम, देयर विल बी नो चेंज इन एंथैल्पी, या फिर देयर विल बी नो चेंज इन वॉल्यूम। चार ऑप्शन है बेटा। लेक्चर अच्छे से देखा होगा तो आपने अभी सोच लिया होगा, नहीं सोचा है तो फिर से रिवाइज करना नोट्स को, आपको आंसर मिलेगा। अगला सवाल है कि इनमें से कौन सी स्टेटमेंट नॉन आइडियल सॉल्यूशन के लिए गलत है। क्या वो राउट्स लॉ को ओबे नहीं करते, क्या उनमें डेल्टा वी ऑफ मिक्सिंग नॉट इक्वल टू 0 है, क्या डेल्टा H ऑफ मिक्सिंग 0 है, या फिर नन ऑफ दीज। क्लियर? तो ये हैं बेटा आपके दो सवाल। आगे वक्त ने बोला है कि धन्यवाद बोला जाए आपको। आई होप आपको आज का भी लेक्चर उतना ही इंटरेस्टिंग लगा होगा जितने अब तक लगे हुए हैं। अब तक बच्चे आप लोग जुड़ गए हो, आगे भी जुड़े रहो, ऐसे ही पढ़ाई करते रहो, धुआं उड़ा देंगे और केमिस्ट्री आसान बना देंगे। वीडियो अगर पसंद आया है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करो, शेयर ज़रूर करो अपने दोस्तों के साथ, और अगर आप चैनल पर नए आए हो तो बेटा क्या करना है, हाँ बेटा आप ही से बात कर रहा हूँ जो नए आए हो चैनल पर, सब्सक्राइब का बटन प्रेस करो, साथ में बेल आइकन को प्रेस करो ताकि नेक्स्ट वीडियो की अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। लिंक बच्चों हमारे इंस्टाग्राम पेज का वो डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, वहां पर भी आप फॉलो कर लो ताकि वहां भी आपको अच्छे अच्छे क्वेश्चंस वो प्रैक्टिस के लिए मिलते रहें। ठीक, तो ऐसे ही आप लोग पढ़ाई करते रहो, जुड़े रहो, और अब हम मिलेंगे बेटा कहाँ पर, कहाँ मिलोगे अब, आप बोलो सर अब हम अगली क्लास में मिलेंगे। ठीक है, तब तक खुश रहो, पढ़ाई करो, खुदा हाफिज़।